हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आज हम पढ़ेंगे हनी सकल बुक, जो आपकी 6th क्लास की सीबीएसई एंड आरबीएसई की एनसीईआरटी की बुक है। उसका चैप्टर अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, यानी एक अलग प्रकार का विद्यालय। तो बिफोर यू रीड, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम पढ़ते हैं, डू यू नो दीज वर्ड्स? इफ़ यू डोंट, फाइंड आउट देयर मीनिंग्स। बैंडेज, क्रच, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्च्यून एंड सिस्टम। कि क्या आप इस पाठ को शुरू करने से पहले क्या आप इन शब्दों को जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो इनका अर्थ मालूम कीजिए। बैंडेज का मतलब होता है पट्टी, क्रच का मतलब होता है बैसाखी, क्रिपल का मतलब होता है शरीर को अपंग करना, ऑनर यानी सम्मान, मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है दुर्भाग्य, और सिस्टम का मतलब होता है तरीका। Look at the pictures in this unit and guess in what way this school may be different from other schools. तो ये जो चैप्टर है, ये अध्याय जो है, हम उसको पढ़ने से पहले आप इन तस्वीरों को देखिए और एक अनुमान लगाइए कि यह विद्यालय अन्य विद्यालयों से किस प्रकार भिन्न आपको दिखाई देता है। अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, जैसा कि चैप्टर का नाम है, एक अलग प्रकार का विद्यालय। तो ये देखिए, आप चित्र देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है। एक बच्ची है जिसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है और दूसरा बच्चा उसको हाथ से पकड़ के कहीं पे आगे लेके जा रहा है। तो ऐसा क्यों है वो अब हम पढ़ते हैं। I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. तो इसमें जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि मैंने कुमारी बीम के विद्यालय के बारे में बहुत ही ज़्यादा सुन रखा था, मगर उस समय तक, जब तक कि मेरा पिछले सप्ताह तक जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था, यानी अब उनको मौका मिला है उस विद्यालय को में जाने का। When I arrived there was no one in the sight but a girl about 12। यानी जब मैं वहाँ पहुँचा तो कोई दिखाई नहीं दी पड़ा, लेकिन एक 12 साल की लड़की थी जो मुझे दिखाई दी। हर आइज़ वर कवर्ड विद अ बैंडेज, और उसकी जो आँखें थी वो आँखों के ऊपर पट्टी से वो ढकी हुई थी। एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. She stopped, and it looked like she asked him who had come. He seemed to be describing me to her. Then they passed on. अब जब मैं उस बच्ची के पास पहुंचा तो एक मैंने देखा कि उसकी आंखें जो हैं उनके ऊपर एक पट्टी से वो ढकी हुई थी, और उसे एक छोटा सा बच्चा फूलों की क्यारियों के बीच में सावधानी से लेके जा रहा था, तो जो लगभग 4 साल का बच्चा दिख रहा था। तो वह रुकी और उसने उसको ऐसे लगा, उसने कहा, मुझे इस तरह से लगा कि उसको ये महसूस हो गया था कि कोई वहाँ पे है। हालांकि उसकी आंखें ढकी हुई थी, तो उसने पूछा कि कौन आया है। वह मेरे बारे में उसे बताता प्रतीत हुआ। तब वे वहाँ से चले गए, यानी उस बच्चे ने बता दिया उसको कि कोई है। मिस बीम वॉज ऑल that I had expected. Middle-aged, full authority, yet kindly and understanding. अब जब मैं कुमारी बीम से मिला तो वो वैसी ही थी जैसे मैंने उम्मीद की थी। अधेड़ उम्र की, प्रभावशाली व्यक्तित्व की महिला, मगर दयालु और समझ रखने वाली थी। हर हेयर वॉज beginning to turn grey and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. और उनको जब बाहर से देखा तो उनके बाल सफ़ेद होने लगे थे और उनकी गोल मटोल सी जो आकृति थी वो घर से दूर रहने वाले उदास बालक की सी थी। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स विच आई हैड हर्ड वर सिंपल। और मैंने उनसे उनके शिक्षण सिद्धांतों के बारे में कुछ प्रश्न पूछे जिसके बारे में मैंने सुना था और कि वे बहुत ही साधारण से थे। नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। इनको यह सिखाने के लिए और अधिक वस्तुओं की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है कि वे किस प्रकार से साधारण वर्तनी यानी जोड़ना, घटाना, गुणा करना और लिखना सीखें। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम and by interesting talks during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lessons. और उन्होंने कहा कि बाकी कार्य उनके लिए पढ़कर किया जाता है और रुचिकर आनंदप्रद विचार विमर्श करने के द्वारा किया जाता है, जिसके दौरान उनको अवश्य ही शांत बैठना पड़ता है और हाथों को शांत रखना पड़ता है। व्यावहारिक जो रीति से अन्य कोई दूसरे पाठ नहीं है। There are practically no other lessons.
The real aim of this school is not so much to teach thoughts to as to teach thoughtfulness, kindness to others, and being responsible citizen. Look out of the window a minute, will you? अब उन्होंने ये कहा कि इस विद्यालय का वास्तविक उद्देश्य जो है वो विचारों को पढ़ाना नहीं है, बल्कि विचारशीलता को सिखाना है। दूसरों के प्रति दयालुता, एक जिम्मेदार नागरिक होना हम इन बच्चों को सिखाते हैं। आप 1 मिनट के लिए खिड़की के बाहर देखें, क्या आप देखेंगे? और I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. What do you see, Miss Bean asked. अब जब मैं वहाँ खिड़की के पास गया तो जिसमें से मैंने बाहर देखा कि बड़े बगीचे और उसके पीछे खुला मैदान दिखाई दे रहा था, उसकी मैं अनदेखी नहीं कर सकता था। कुमारी बीम ने पूछा, आप क्या देखते हैं? I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. It pains me though to see that they are not all so healthy and active looking. तो वो कहते हैं कि मैंने देखा कि मैं बहुत कुछ देख सकता हूँ। कुछ बहुत सुंदर मैदान दिख रहा है और बहुत सारे बच्चे भी उसमें दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही खुशी से खेल रहे हैं। मुझे इससे तकलीफ़ होती है कि कुछ जो बच्चे हैं वो इसमें स्वस्थ और सक्रिय दिखने वाले नहीं दिख रहे हैं। When I came in, I saw one poor little girl being led about. She has some trouble with her eyes. और फिर उन्होंने बताया कि जब मैं अंदर आया था तो मैंने देखा कि एक बेचारी छोटी सी बच्ची को एक छोटा बच्चा लेके जा रहा था और उसकी आंखों में कुछ समस्या थी। Now I can see 2 more with the same difficulty, and there's a girl with a crutch watching to others at play. She seems to be a होपलेस क्रिपल। और फिर वो कहते हैं अब मैं 2 और बच्चों को इसी परेशानी में देख रहा हूँ और वहाँ पर एक लड़की बैसाखियों के सहारे दूसरे बच्चों को खेलते हुए ध्यान से देख रही है। वह एक असहाय, निराश, शरीर से अपंग बालिका दिखाई देती है, यानी वो मुझे लग रहा है कि उसको कोई फिजिकली हैंडीकैप टाइप प्रॉब्लम है। मिस बीम लाफ्ट, ओ नो, शी सेड। मिस बीम जो थी वो हंसने लगी और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। शी इज़ नॉट रियली लेम, वो वास्तव में लंगड़ी नहीं है। लेम का मतलब क्या होता है कि लंगड़ा होना। तो वो कहती है शी इज़ नॉट, मैं अवश्य ही बहुत अधिक आश्चर्यचकित दिख रहा था। तो उन्होंने कहा दिस इज़ कि वो बिल्कुल भी लंगड़ी नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे। तो वो हंसती हैं और कहती हैं कि वास्तव में वो अपंग नहीं है, उसका अपंग का अभिनय करने का दिन है। यानी दूसरे दिनों में भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता है। दूसरे दिनों में भी कोई अंधा नहीं है। जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं उनमें ना ही तो कोई अंधा है ना लंगड़ा है, वो लोग सिर्फ अभिनय कर रहे हैं। ये उनका अंधा होने का, अभिनय करने का दिन है। जो लंगड़ा दिखाई दे रहा है उसका लंगड़े होने का, अभिनय करने का दिन है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ट अगेन। और मैं बहुत ही आश्चर्यचकित था ये बात देख के, और वो वापस हंसने लगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून। तो उन्होंने कहा कि यह हमारी प्रणाली का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। हम अपने बच्चों को ये समझाते और गुण को पहचानने पर महत्व देते हैं कि दुर्भाग्य, विपदा क्या होती है। यानी किसी के साथ भी मिसफॉर्च्यून हैपन हो सकता है, दुर्भाग्य हो सकता है। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू। हम उनको इस दुर्भाग्य को सामना करने के बारे में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ 1 ब्लाइंड डे, 1 लेम डे एंड 1 डेफ डे, 1 इंजर्ड डे एंड 1 डम डे। अब उन्होंने मुझे 5 तरह के दिनों के बारे में बताया कि हर दिन, मतलब ये हम अपने बच्चों को ये समझाते हैं और गुण को पहचानने और महत्व देते हैं इस बात पे कि दुर्भाग्य की विपदा किसी पर भी आ सकती है। और प्रत्येक बार जो प्रत्येक बच्चा है उसको एक अंधे का अभिनय करने का दिन होता है, एक लंगड़े का अभिनय करने का दिन होता है, एक बहरा बनने का दिन होता है, एक घायल बनने का दिन होता है और एक दिन गूंगा बनने का दिन होता है। During blind day, their eyes are bandaged absolutely and they are on their honor not to peep. और जिस दिन उनका अंधा बनने का दिन होता है उनकी आंखों पर पूरी तरह पट्टी बांध दी जाती है और यह उनसे कहा जाता है कि वे झांक कर नहीं देखेंगे। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे
वेकअप ब्लाइंड, रात को ही उनकी पट्टी आंखों पे बांध दी जाती है ताकि जब वो सुबह उठें तो अपने आप को अंधे की तरह महसूस करें. दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग. अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट. और उसके बाद में इसका तात्पर्य यह है कि उन्हें हर किसी काम के लिए सहायता की ज़रूरत होगी और दूसरे जो बच्चे हैं वो उस दिन उसकी सहायता करने का काम करते हैं. दे ऑल लर्न सो मच दिस वे बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स. और इस तरह से जो अंधा बनता है वो अंधा बनने के बाद में किस तरह से उसको लाइफ को जीना है उस चीज़ को समझता है, और जो मदद करने वाला है बच्चा उसको इस चीज़ का नॉलेज होता है कि किस तरह हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए. देर इज़ नो माइजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड. एवरी वन इन is very kind and it is really something of a game before the day is over, though even the most thoughtless child realize what misfortune is. तो कुमारी बीम ने कहा, जारी रखी अपनी बात, और उसके बारे में उन्होंने कहा कि कोई तकलीफ़ की बात नहीं है, इन बच्चों को कोई परेशानी नहीं है, हर बच्चा जो है वो स्वस्थ है, प्रत्येक बहुत दयालु है और वास्तव में यह सब कुछ एक खेल की तरह है. दिन के समाप्त होने तक यद्यपि सबसे अधिक बेपरवाह बच्चा भी यह महसूस कर लेता है कि दुर्भाग्य क्या होता है. द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट. हालांकि अंधा बनकर अभिनय करने का दिन अवश्य ही सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि गूंगा बनकर अभिनय करने वाला दिन उनके लिए कठिन होता है. वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर. क्योंकि जब बच्चे गूंगा बनते हैं तो हम उनका मुंह तो नहीं बांध सकते, इसलिए उनको आवश्यक रूप से अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है ताकि उनके मुंह से कोई भी शब्द ना निकले और वो गूंगे बन के रहें. उनको खुद को सेल्फ कंट्रोल सीखना पड़ता है. कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ इफ़ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट. तो वो कहते हैं कि आप बगीचे में आकर स्वयं ये देखिए कि बच्चे इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं. मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स. और मिस बीम मुझे एक बच्ची के पास में लेके गई जो उस दिन अंधी बनी हुई थी. हेयर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीन एंड लेफ्ट अस. और फिर वो मुझे उस आंखों पर बंधी हुई जो पट्टी वाली जो लड़की थी उसके पास लेके गई और उन्होंने कहा कि एक भद्र व्यक्ति आपसे बात करने आए हैं, और वह वहाँ से चली गई मुझे उस बच्ची के पास में छोड़ के. डोंट यू एवर पीप. तो मैंने उससे पूछा, उस बच्ची से पूछा कि क्या तुम कभी झांकती नहीं हो, मतलब पट्टी खोलने की कोशिश नहीं करती. ओ नो, शी एक्सक्लेम, दैट वुड बी चीटिंग. उसने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती और ऐसा करना तो धोखेबाजी होगी. बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड. यू कांट सी अ थिंग. तो मैंने उससे पूछा, पर मुझे तो यह पता नहीं था कि अंधा होना अत्यधिक बुरा है. आप कुछ भी वस्तु नहीं देख सकते हो. आप ये महसूस करते हैं कि आपको किसी भी क्षण किसी से टकराकर चोट लगने वाली है. यू कांट सी अ थिंग. यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट. इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन. तो वो ये सोचते हैं सिर्फ बैठना ही बहुत अधिक आरामदायक है, यानी अगर चलोगे तो कहीं ना कहीं चोट लग सकती है, गिर सकते हो. अंधे की जब एक्टिंग करनी पड़ रही है तब. आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड. तो मैंने उससे पूछा कि क्या आपके सहायक आपके प्रति दयालु हैं, यानी जो बच्चे आपकी मदद करते हैं. फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शेल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न. तो वो कहती है उचित तरीके से रहते हैं मगर वे इतने सावधान नहीं रहते जितने कि मैं मेरी बारी पर सावधानी रहती थी. दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स. इट्स परफेक्टली गैसली नॉट टू सी. आई विश यू वुड ट्राई. तो उस बच्ची ने ये कहा कि वे लोग जो पहले से ही अंधे बने हुए होते हैं वे सबसे अच्छे सहायक होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि क्या समस्या का सामना करना पड़ सकता है. तो यह पूर्णतः अत्यंत अप्रिय होता है कि हम देख नहीं सकते, और मेरी इच्छा है कि आप भी एक प्रयास करें. शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड. मैंने उससे पूछा कि क्या मैं आपको कहीं पर लेकर जाऊं, यानी क्या मैं आपकी कहीं ले जाने में हेल्प करूं. ओह येस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक. तो उसने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए थोड़ा सा भ्रमण करते हैं. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स. आप ही मुझे चीज़ों के बारे में बताएंगे. आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर. द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड दिस. तो उसने कहा कि आज का दिन पूर्ण होगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, क्योंकि दूसरे दिन इतने अधिक बुरे नहीं होते जितना कि आप जब अंधे होते हो तो लगता है. बाकी के दिन तो इससे आधे ही ख़राब लगते हैं. हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन ए क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन, आई गेस. तो
एक पैर बांधकर बैसाखी पर उछल उछल कर चलना, लगभग ऐसा मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि उसमें तुम्हें आनंद आता होगा. हैविंग एन आर्म टाइड अप इन अ is a bit more troublesome because you cannot eat without help and things like that. I don't think I'll mind being deaf for a day. तो वह कहती है कि हाथ एक बाजू को हाथ को बंधी होना भी थोड़ा पीड़ादायक होता है, क्योंकि आप बिना सहायता के कुछ खा नहीं सकते या किसी प्रकार की अन्य कोई बात नहीं कर सकते हैं. मैं इस बात पर ज़्यादा नहीं सोचती कि एक दिन के लिए बहरा बनना परेशानी है. एटलीस्ट नॉट मच, मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं है. बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग. माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट. वेयर आर वी. और अंधे बनने से मेरा दिमाग जो है वो हमेशा डरा डरा रहता है कि क्या पता मैं अब कहाँ पे मुझे चोट लग जाएगी. मैंने कहा खेल के मैदान में उसने कहा कि मेरा सिर दर्द करने लगता है, हर समय यह चिंता बनी रहती है कि मुझे कहीं चोट लग सकती है. अब हम कहाँ पर हैं? इन द प्ले ग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस मिस बीन. तो उसने कहा, मैंने उसे कहा कि हम लोग खेल के मैदान में हैं और हम मकान की ओर बढ़ रहे हैं. कुमारी बीम बगीचे में एक लंबी लड़की के साथ ऊपर नीचे आ जा रही हैं. मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल. एक लंबी लड़की के साथ मिस बीम जो है ऊपर नीचे आ जा रही हैं. वॉट इज़ द गर्ल वियरिंग माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड. अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज. तो मैंने उनसे पूछा कि खेल के मैदान में जब हमने देखा कि मिस बीम जो हैं वो एक लंबी लड़की के साथ ऊपर नीचे आ जा रही हैं, तो उस लड़की ने क्या पहन रखा है. मेरी छोटी दोस्त जो बच्ची थी जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, उसने पूछा. तो मैंने उसे बताया कि एक नीला सूती घाघरा जैसा यानी स्कर्ट है और एक गुलाबी रंग का ब्लाउज यानी शर्ट टाइप कुछ पहन रखा. आई थिंक इट्स मिली, शी सेड. वॉट कलर इज़ हर हेयर. तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि वह मिली है, वह प्रधान लड़की है. और उसके बालों का रंग कैसा है. तो वेरी लाइट आई सेड. मैंने कहा बहुत ही हल्का. येस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल. उसने कहा कि हाँ फिर तो वो मिली है, क्योंकि वो हमारे विद्यालय की हेड गर्ल है. देयर इज़ अनदर ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज आई सेड. फिर मैंने उसे बताया कि एक वृद्ध व्यक्ति गुलाबों को गांठ बांध रहा है. मैंने कहा येस दैट्स पीटर, ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड. उसने कहा कि हाँ वो पीटर हैं जो हमारे यहाँ के माली हैं और वह 100 साल की उम्र का है. एंड हेयर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेस. फिर मैंने उसे बताया कि एक इस तरफ एक घुंघरालों वाली लड़की आ रही है, वह बैसाखियों से चल रही है. दैट्स अनीता, शी सेड. और उस बच्ची ने कहा कि वो अनीता है. एंड सो वी वॉकड ऑन. और इस तरह से हम आगे चलते रहे. ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट इट वॉज 10 times मोर थाटफुल देन आई एवर थॉट इट कुड बी. तो और यह हम चलते रहे और धीरे धीरे मैंने यह जाना कि मैं अब 10 गुना ज़्यादा विचारशील हूँ उस समय से कि मैंने कभी सोचा हो कि मैं कभी ऐसा कर सकता था. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. और मैंने ये महसूस किया कि यदि मुझे कभी लोगों को बताना पड़े या कुछ वस्तुओं को किसी को बताना पड़े कि इससे मैं और अधिक आनंददायक रहूँगा. When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was वेरी सॉरी टू गो. और जब मेरा समय वहाँ से अंत में मैं जब जाने लगा तो मैंने कुमारी बीम को कहा कि मुझे यहाँ से जाते समय बड़ा दुख हो रहा है. शी रिप्लाइड देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल. तो उसने कहा कि चलो बढ़िया है कि मेरी इस प्रणाली में आखिरकार कुछ तो है, यानी कि मैं आपको प्रभावित कर सकी. यानी कि मेरा जो विद्यालय जो मैंने बनाया है, जो मेरा मोटो था इस विद्यालय को बनाने का, वो मैं पूरा होता हुआ महसूस कर रही हूँ. क्योंकि जब आपको ही ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप यहाँ से लेके जा रहे हैं, यानी जो सीख मैं बच्चों को देना चाहती हूँ वो बच्चों के साथ साथ यहाँ आने वाले व्यक्तियों को भी प्रभावित करती है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है. तो इस तरह से हमने ये चैप्टर पढ़ा और हमें भी पता चला कि एक जो अलग प्रकार का विद्यालय है वो क्यों बनाया गया और बच्चों को कितनी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली. तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. आप लाइन टू लाइन मेरे पीछे पीछे बोल के इस चैप्टर को पढ़ना सीखिए. डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आए हैं उनके मीनिंग्स लिखिए और उनकी स्पेलिंग्स भी लर्न करिए इंग्लिश में. और
जब तक हम क्वेश्चन आंसर्स वाला वीडियो देखते हैं तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें, करते रहें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। हैव अ नाइस डे। और जाने से पहले आपको फिर से एक बात याद दिला दूं कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा और बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको चैप्टर कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।